नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में, इस नई व्लॉग में। आज व्लॉग बना रहा हूँ बहुत टाइम के बाद और जो मुझे काफ़ी पहले बनाना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जिसमें मैंने अपने खेतों में धान की रुपाई से पहले एक खेत होता है जिसको बिल्कुल समतल किया जाता है और उसमें धान के बीजों को फेंका जाता है ताकि उसकी पनेरी उग सके, धान के छोटे-छोटे पौधे उग सके, उगने के बाद उसे दूसरे खेत में लगाया जा सके। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा अपने बैलों के पास, जिन्हें मैं जंगल ले जाऊँगा घास चराने। तो आप बस बने रहिए इस खूबसूरत से ब्लॉग में, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में देखने के लिए, समझने के लिए। तो आप बस बने रहिए। सुबह का नज़ारा जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इतना सुंदर नज़ारा होता है सुबह के समय में। ये नज़ारा सिर्फ सुबह ही देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दोस्तों मैं अपने खेतों में आ चुका हूँ। हमारे गांव के सभी किसानों के खेत हैं। यहाँ पर सभी मिलजुल करके रहते हैं। मेरे गांव के वो खेत जो मेरे गांव को बहुत सुंदर बनाते हैं। मुझे यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी लगती है, मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप इस सुंदरता को देख रहे होंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे गांव का ये प्राकृतिक दृश्य पसंद आ रहा होगा। ये है वो धान के बीजों की पनीरी, जिससे कुछ दिनों बाद हम उखाड़ करके दूसरे खेतों में लगाने वाले हैं, क्योंकि इससे उगने के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए पहले, ताकि ये पहले अच्छे से उग सके। उसके बाद हमें इसे इससे उठाने के बाद, इससे यहाँ से निकालने के बाद इन खेतों में लगाते हैं। यही है वो खेत। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने इसमें हल लगाया, उसके बाद इसको जोता, जोतने के बाद इसमें बीज डाले। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे क्योंकि मैं उस बीज को डालने वाली वीडियो को नहीं बता पाया, क्योंकि उन दिनों में मैं घर में बहुत बिज़ी था और मेरे घर में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, जिस वजह से मैं आपको वो सब कुछ नहीं बता पाया। तो ये है मेरी खेत में उगी हुई पनीरी, धान की पनीरी। ये है छोटे छोटे धान के पौधे। अगर मैं इसमें से एक को निकाल करके आपको बताऊं, जो कि ये है, तो दोस्तों ये है धान का बीज, धान का एक दाना, इसकी वजह से जिसका इतना बड़ा भी पौधा हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत सफ़र दिखना बाकी है इस पौधे को। तो ये है मेरे गांव के खेतों की धान की पनेरी, जिसको हर साल उगाया जाता है और सालों से इसको इसी तरह से उगाया जाता है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले खेतों को समतल किया जाता है, उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है, उसके बाद उसमें तकरीबन 3 से 4 दिन तक उन जो धान के बीज होते हैं उन्हें पानी में रखा जाता है, ताकि वो अंकुरित हो जाए, और अंकुरित होने के बाद उन्हें इस खेत में फेंका जाता है, तब जा कर के ये उगते हैं। तो दोस्तों मैं अपने खेतों में आया था ताकि मैं अपने पनेरी वाले खेत में, जो मेरी धान की पनेरी है, इसमें मैं देख सकूं कि इसमें पानी है या नहीं, क्योंकि इन पौधों के लिए 24 घंटे इन्हें पानी में रखना चाहिए, ताकि तब जा कर के बड़े होते हैं, तब जा कर के फलते फूलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें कितना पानी है। तो ये है मेरी धान की फसल, जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, और देखिए जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो कि यहाँ से जाने के बाद नहर में जा रहा है। ये नहर हमारे गाँव के खेतों को सींचती है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे एक पतली सी छोटी सी नहर देख सकते हो, जो अभी शायद अच्छे से आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ समय में, 10 या फिर 15 दिनों में, हम जितने भी इस खेत के मालिक हैं, जो जितने भी यहाँ के किसान हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद इस नहर को साफ़ करते हैं। ये तकरीबन 300-400 मीटर लंबी है, और जिस हमारे हैं तो नहर हमारी है, तो इसे साफ़ करने वाला अकेला किसान क्यों, हम सब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद उस नहर को साफ़ करने में जुटते हैं। आपको वो वाला दृश्य भी मैं बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ, और उस समय मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह अपने गाँव की नहर को साफ़ किया जाता है। समय भी बहुत हो रहा है, तो मेरे पीछे आप धूप देख सकते हो, धूप भी काफ़ी तेज़ होने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो मुझे अपने बैलों को जंगल भी छोड़ना है, तो अब मैं अपने बैलों के खुद जा रहा हूँ उन्हें जंगल ले जाने, उन्हें घास चराने। दोस्तों अगर कभी आप मेरे गांव में आओगे तो आपको मेरे गांव में ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ों को देखने को मिलेगा जो शायद ही आपने कहीं फ़िल्मों में देखा होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में जितने धान के खेत हैं, तो उन धानों के बीच में एक मंदिर बनाया है, जो कि मेरे पीछे है। तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे गांव में बहुत धान की फसल पहले के समय में होती थी, तो उससे वैसे के वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए हम यहाँ पर पूजा करते थे। हमारे गांव का ये मंदिर एक शांति का प्रतीक है।
जब हमारे गांव में धान की फसल उगती है या फिर धान या फिर गेहूं की फसल उगती है तो हम सबसे पहले इस मंदिर में चढ़ाते हैं। हाँ, उसके बाद हम उसे काटना शुरू करते हैं। तो ये हमारे गांव की सुंदरता को बढ़ाता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने बैलों के खुड के पास उन्हें छोड़ने। तो दोस्तों मैं अपने बैलों को घास चराने जंगल ले आ चुका हूँ। इस जंगल में बहुत सारी चीड़ के पेड़ हैं जिसकी वजह से इस जंगल में थोड़ी ठंडक रहती है और साथ ही साथ यहाँ पर घास भी काफ़ी अच्छी है। ये अच्छे से यहाँ पर घास चर रहे हैं। मैं आपको अपने गांव के किसानों की ज़िंदगी बता रहा हूँ कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और लोगों की मॉर्निंग रूटीन इस बात से होती है, सुबह 4 बजे उठने से होती है। तो हमारे गाँव के एक किसान की जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो इस तरह की होती है। सुबह उसे खेत में जाना पड़ता है, उसके बाद उसे अपने बैलों को जंगल छोड़ना पड़ता है। तो मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अब मैं घर जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में, जिसमें कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई यादें बनेंगी। तो उस वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपने परिवार वालों के साथ अपना समय बिताते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।